गड़हनी, पियरो, जगदीशपुर, बिहिया, चरपोखरी, जितने भी तमाम वार्ड प्रखंड के हैं वार्ड, सभी लोग 11 सितंबर को हम लोग जिला डीएम के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाकर और सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। आपको प्रखंड अध्यक्ष वार्ड संघ का बनाया गया, अभी आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत मैंने सराहनीय है कि गड़हनी प्रखंड के सभी वार्ड सदस्यों और उप मुखिया ने हमें एक बड़ा पद दिया कि जो कि हमें सब लोग के साथ में रहेंगे। एक संगठन का हम लोग गठन किए और हमेशा तत्पर रहेंगे और कहीं भी धरना हो या कहीं भी प्रदर्शन हो वहाँ पे जाने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और आपका परिचय? मेरा परिचय ग्राम पंचायत काउप के उप मुखिया शिवभूषण प्रसाद। गड़हनी प्रखंड का आज प्रखंड अध्यक्ष वगैरह का चुनाव हुआ है, उस पर थोड़ा सा अपना विचार दिया जाए। जी, सबसे पहले तमाम गड़हनी प्रखंड से आए हुए सभी पंचायत के उप मुखिया जी एवं सम्मानित हमारे वार्ड सदस्य माताएं बहनों, यहाँ बैठक में उपस्थित सभी को मैं भोजपुर वार्ड सदस्य महासंघ की ओर से हार्दिक बधाई स्वागत करते हुए, सबसे पहले आज हम लोग गड़हनी प्रखंड वार्ड संघ का विस्तार किए हैं, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष हमारे काऊ पंचायत के उप मुखिया शिवभूषण जी को चुना गया सर्वसम्मति से, और आगे कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे बड़े भाई युवा संघर्षशील साथी सूरज सिंह जो बगवा पंचायत के उप मुखिया जी, उपाध्यक्ष हमारे सूरज सिंह बगवा पंचायत के उप मुखिया, कोषाध्यक्ष रोहित कुमार जी हैं, सचिव राजेश कुमार पाल जी हैं, प्रवक्ता रहीमुद्दीन अंसारी जी हैं, महासचिव संतोष कुमार, मीडिया प्रभारी लल्लू कुमार जी हैं, और कार्यकारिणी सदस्यों को भी कुछ सूची हमने शॉर्टकट में हम बताने का काम करेंगे, जो अनूप प्रसाद सिंह हैं, अरविंद कुमार सिंह हैं, और बालकृष्ण सिंह हैं, अमित कुमार जी हैं, धनंजय कुमार जी हैं, चंदन शाह जी हैं, अशोक कुमार। तमाम प्रखंड कार्यकारिणी और पदाधिकारियों को मैं वार्ड संघ की ओर से धन्यवाद देते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि 2 साल बीत गया, हम लोगों को जनप्रतिनिधि बने, ना ही 500 रुपया सरकार मानदेय भत्ता दे पाती है, ना ही कोई रोजगार दे पाती है, ना वित्तीय अधिकार दे पाती है, ना ही पंचायतों में वार्ड सदस्यों की कोई मान सम्मान है। तो किस काम के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि किस काम के हम लोग एक कागज के टुकड़े का सेवन कर रहे हैं, उस कागज के टुकड़ों को हम लोग जलाएंगे तो नहीं, अपमान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे भोजपुर जिला समेत गड़हनी, पियरो, जगदीशपुर, बिहिया, चरपोखरी, जितने भी तमाम वार्ड प्रखंड के हैं वार्ड, सभी लोग 11 सितंबर को हम लोग जिला डीएम के समक्ष हस्ताक्षर अभियान चलाकर और सामूहिक इस्तीफा देने का काम करेंगे। एक ही मांग रहेगी कि हम लोगों को अधिकार दो, नहीं तो इस्तीफा ले लो। ये किस काम का कागज का टुकड़ा, कोई मान सम्मान नहीं, जनप्रतिनिधि होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग ठीक हैं ऐसे ही, जो सेवा करना होगा अपने इंसानियत आदमियत के नाम पर हम लोग गांव टोला मोहल्ला गरीब गुरबों को मदद करेंगे, अपने घर से करेंगे, लेकिन आपका जो दुर्भाग्यपूर्ण जो आप देते हो उससे हम लोग का कोई मान सम्मान नहीं बच पाया है। इसीलिए 11 सितंबर को फिर मैं पुनः आगाज करता हूं कि पूरे भोजपुर जिला के वार्ड सदस्य भाई बहन 11 सितंबर को आप लोग डीएम के समक्ष आइए और अपना इस्तीफा देकर सरकार को भी बताने का हम लोग काम करेंगे। और सरकार के भी चेतावनी देते हैं आज बैठक के माध्यम से कि आप जनता से सरकार चलाते हो, सरकार जनता आपसे नहीं चलती है, आप अपने आप को इतना तनशाह कैसे बन गए। वही नीतीश कुमार हैं जो एक एक वोट के लिए, एक एक आदमी के लिए, एक एक जनता को उन्मूलन करवाया, कन्या विवाह से लेकर मानव श्रृंखला तक, उसमें बढ़ चढ़कर हम लोग वार्ड सदस्य भाग लिए। आज वही वार्ड सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार सरकार कर रही है नीतीश कुमार, उसको भी हम लोग 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी पूरी ताकत दिखा देंगे हम लोग की वार्ड सदस्य संघ। ये एक मामूली आप नहीं समझे, तुच्छ नहीं समझे, हम लोग निचले पैदान के तो सिपाही हैं, लेकिन बॉर्डर पे किसान का बेटा ही मरता है, किसान का बेटा ही गोली चलाता है, उसका वैल्यू न देकर आप चमचों को वैल्यू और पदाधिकारियों को
वैल्यू दे रहे हैं, तनाशाह सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग आज तमाम सभी वार्ड सदस्य भाइयों को फिर पुनः धन्यवाद देते हुए मैं जिला प्रवक्ता नरेंद्र प्रताप सिंह भोजपुर, सह प्रखंड अध्यक्ष जगदीशपुर, मैं अब कहूँगा कि हमारे जिला अध्यक्ष महोदय अपने कुछ शब्दों से हमारे संगठन को संबोधित करें। बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, गढ़हनी प्रखंड के वार्ड सदस्य भाई बहनों को, जो कि इतनी तत्परता के साथ, इतनी लगन के साथ जो संगठन के निर्माण के लिए अपना अहम भूमिका अदा किए। मैं इसके लिए सदा इन लोगों का आभारी हूं और मैं चाहता हूं इन लोग से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जिस तरह से आज एकजुटता के साथ में संगठन का गठन किया, उसी एकजुटता के साथ में हमेशा वार्ड सदस्य महासंघ भोजपुर के साथ आप लोग लगे रहिए, ताकि हम जो भी आप लोगों की समस्या हो उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करूं। और आप लोगों के सहयोग से मैं हर पदाधिकारी कर्मचारियों से लड़ने का काम करूंगा, सरकार से लड़ने का काम करूंगा। यही मेरी आप लोगों से आग्रह है। तो ये एक आदमी का बस का बात नहीं है और एक प्रखंड का बस का बात नहीं है। आप लोग जब तक अपने आप को नहीं समझिएगा, अपने अधिकार को, सम्मान को नहीं समझिएगा, तब तक हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। किसी को एक आदमी के मोटिवेट करने से किसी को ज्ञान नहीं खुल जाता है। तब तक अपने आप को नहीं सोचिएगा कि हम क्या हैं, हम कहां से आए हैं, हमको क्या करने के लिए भेजा गया है। ये सब बातों पर आप गौर नहीं कीजिएगा, तब तक हम लोगों का उद्धार नहीं हो सकता है। इसीलिए सबसे तो पहले एक और बात है कि एक संगठन नहीं रहता है तो एक व्यक्ति को लड़ने के लिए थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन आज संगठन बना बनाया है। आज संगठन ही है कि आप लोग इतने जनसंख्या में इस खेती के मौसम में सोहनी खाद किसी को फेंकना है, किसी को पानी पटाना है। माताएं बहनें भी आई हैं, अपना अपना घर गृहस्थी छोड़कर ही आई हैं। तो आई हैं तो किस लिए आई हैं? हम लोग को सरकार थोड़ी बनाया है, हम लोग तो जनता ने चुनकर भेजा है। तो जनता का क्या हम कर सकते हैं और जनता हमको किस तरह का सम्मान दे रही है, ये तो देखने और सोचने वाली बात है, धरातल की बात है। हम लोग 2017 में जो लड़े थे, पटना में जेल गए थे, कोई कुछ पुराने साथी भी होंगे 2016 के तो जानते होंगे। 108 लोग हम लोग जेल गए थे, बेउर जेल में 28 दिन रहना पड़ा हम लोगों को जेल में। लेकिन उसका असर क्या हुआ कि तुरंत सरकार ने कैबिनेट का बैठक बुलाकर 7 निश्चय योजना, नल जल एवं नली गली देने का काम किया। लेकिन दिया तो सही, मुखिया लोग, आज जो मुखिया लोग कहता है, मुखिया संघ कहता है कि हम लोग धरना दे रहे हैं, वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता बढ़ा देंगे, वो लोग नहीं जानते हैं। उन लोगों से पहले से हम लोग मानदेय भत्ता का अप्लाई कर चुके हैं, कितना बार धरना में दे चुके हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का। लेकिन उन लोगों का कितना गंदा लड़े थे, पूरे देश के लिए लड़े थे। इसीलिए हम लोग पूरे संगठन के लिए, पूरे बिहार के लिए लड़े, अपने अधिकार के लिए लड़े। तो 11 सितंबर को जो हम लोग महाधारणा दे रहे हैं भोजपुर जिला में, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग इस्तीफा देंगे वहाँ, और नहीं वही मैसेज रहेगा कि आप अधिकार देते हो कि नहीं। इस्तीफा तो हम दे दिए डीएम के पास, 30 दिन के अंदर आप नहीं देते हो तो 31वां दिन है, पूरे बिहार के वार्ड सदस्य तमाम जाकर हम लोग पटना में भी धरना देने का काम करेंगे, जो अनिश्चितकालीन होगा धरना। मानते हैं कि 500 वार्ड में जनता है, उन लोगों को ही सेवा देना हो तो हम लोग किस तरह का सेवा दे सकते हैं? जो कि आज की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि एक जाति आवासीय भी, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी, राशन कार्ड भी, शौचालय भी, आवास योजना, जो भी योजनाएं हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग का कार्य क्षेत्र में है, हम लोग करवा सकते हैं, ऐसा है ही नहीं। अगर जातीय बनवाने जाते हैं हम लोग तो वहाँ भी चमचा लोग घुस जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर आरटीपीएस काउंटर पे भी जाइए, निकालने जमा करने के लिए भी पैसा दीजिए। तो जब हम जनप्रतिनिधि बने हैं, जनता हम लोगों को चुनकर लाई है समाज में, एक जिस दिन आप जीत गए उस दिन नेता बन गए। तो नेता बनाई है हम लोगों को, तो
तो हम लोग किस मुंह से, हम लोग तो चाचा है नहीं कि जनता से कहेंगे कि 50 रुपया 100 रुपया दीजिए। हम लोग तो निस्वार्थ भाव से सेवा करना होगा। लेकिन अधिकार रहता, जैसे कि आवास योजना है, हम लोगों को साइन मोहर उस पर रहता। सरकार कहती कि कोई भी किसी को भी आवास योजना देना है, वार्ड में जाकर पहले वार्ड से मिलिए, और वार्ड अगर कहेंगे, परखेंगे, जांच करवाएंगे, अगर सही है तो उनको दिया जाए। लेकिन ऐसा है नहीं। जिस वार्ड में जांच होना होता है उस दिन, जिस दिन वार्ड नहीं रहते हैं अपने वार्ड में, उस दिन मुखिया जी चमचा भेजवा कर, जियो टैगिंग से लेकर हर चीज, मतलब जो भी फॉर्मेलिटी है करवा कर पैसा भी वसूलवा देते हैं। भाई जो खिंचवाएगा, जाहिर है कि जनता तो लालची होती है। जिस तरह हम लोग भी जनता को लालच देकर ही वोट लिए, आज ही समझ लीजिए, आज की स्थिति ऐसी बनी है, कोई भी मुखिया जी नहीं है जो वार्ड सदस्यों को अपना भाई मानता होगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति बनी है कि धारणा कर रहे हैं वो लोग। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि किस मुद्दे पर वो लोग धारणा कर रहे हैं। जो सरकार भवन था, उसको सरकार ने पंचायती राज को दे दिया। जो कि कोई भी सरकार, एक पंचायत में सरकार भवन बनना है, उसमें 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपए का लागत से बनना है। 2 करोड़ 2.5 करोड़, मतलब जो भी प्रोजेक्ट है उस हिसाब से वो सरकार को देना है। लेकिन अब क्या किया कि खुद सरकार पंचायती राज द्वारा करवा रही है काम, तो इससे ये लोग नाराज हैं। नली गली, नल जल में, हर चीज में देखिए, चाचा अभी बोल रहे हैं कि वार्ड सदस्य नल जल के वजह से हम लोग थोड़ा हताश है। लेकिन गलती वार्ड सदस्यों में नहीं है। आपको भी अगर पैसा देकर जो चीज आप जानते नहीं है और उसको खरीदने के लिए भी भेज दिया जाए, तब भी आप बका जाइएगा। तो हम लोग तो कोई वित्तीय अधिकारी नहीं था, क्या मालूम कि किस तरह एस्टीमेट बनता है, किस तरह टीएस लिया जाता है, किस तरह पीएस लिया जाता है, किस तरह रोकड़ पंजी तैयार होता है, किस तरह कैश बुक लिखा जाता है, किस तरह एमबी बुक किया जाता है, किस तरह ऑडिट किया जाता है। हम लोगों को तो ये पता नहीं था। तो इसका न पता, ना समझ के वजह से, हम लोग ना समझी के वजह से ये लोग मुखिया लोग अपना हावी हो गए हैं। पंचायत सचिव मुखिया मिलकर अब ब्लैंक चेक कटवा कर वार्ड सदस्यों से और दिलवा दिए ठेकेदारों। जो वार्ड सदस्य को हम लोग संगठन के माध्यम से गाइडलाइन किए थे, वो जान गए कि नहीं, हम लोग को ब्लैंक चेक देंगे तो आगे हम लोग को फंसना है। तो उन लोगों का जो सचिव, वार्ड में सचिव चयनित किया था, अभी वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो सचिव हम लोग चयन किए हैं, वो मुखिया जी अपना मनमानी से चुन देते हैं। आप चेक नहीं काटिएगा तो सचिव लेकर चेक घूम रहा है कि हम काट रहे हैं, आप क्यों नहीं काटिएगा। सचिव 5 को, जनता को भी दबदबा सहकर वार्ड सदस्यों ने चेक काटने का काम किया, एजेंसी को देने का काम किया। मुखिया लोग, पंचायत सचिव, पीडीओ तक, यहाँ तक पदाधिकारी, वो लोग भी कह दिए कि आप लोग टंकी कहाँ से, हरियाणा से आप लोगों से आएगा, पाइप कहाँ से लाइएगा, नलकूप कहाँ से लाइएगा। तो ये लोग दिग्भ्रमित करके नल जल का जो भी राशि है लूट खसोट किया गया है, उसमें वार्ड दोषी नहीं है। हम लोग तो मांग भी किए हैं कि अगर वार्ड दोषी है तो सरकार निरपेक्ष रूप से, निस्वार्थ भाव से हर वार्ड स्तर पर जाकर जांच कर लो। अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल में ले जाओ, अन्यथा अगर दूसरा दोषी है तो उसको घूस लेकर छोड़ो मत, उसको भी जेल में। कानून एक होना चाहिए, संविधान एक है तो कानून एक होना चाहिए। हम लोग उसी कानून के तहत लड़ने वाले हैं, लेकिन उसका माध्यम होगा, उसका हथियार होगा और उसका टारगेट होगा हम लोग का संगठन। क्योंकि आप लोग जानते हैं, शक्ति संघे कलयुगे कहा गया है कि इस कलयुग में शक्ति है तो संगठन में है, एकजुटता में। हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, एक आवाज नहीं होगी, एक हम लोगों का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम लोग इस लड़ाई को अंजाम नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग गढ़हनी ब्लॉक के एकजुट होकर और एक नेतृत्वकर्ता आप लोग चुन लीजिए,
और इसमें कार्यकारिणी जो कोषाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव, महासचिव, महामंत्री जो भी हैं, 11-12 कार्यकारिणी सदस्य को चुना जाए आज, और एक अध्यक्ष वार्ड संघ का जो प्रखंड अध्यक्ष है उनका भी घोषणा आप लोग अपना सहमति से आप लोग, इसमें कोई तो सरकार बनानी नहीं है, हम लोग तो पार्टी के आदमी है नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ एकजुटता के लिए कौन कितना मेहनत कर सकता है, कौन संघर्षशील है, उसको देख के बनाना है। लड़ाई उसी बेसिस पर लड़नी है हम लोगों को। और उसी एक प्रखंड अध्यक्ष बन जाने से भैया हमको तो लगता है कि पूरा फुल टाइम तो देना ही पड़ता है, अपना घर से खर्चा करके संगठन के लिए लड़ना पड़ता है, लेकिन सरकार 500 से 1000 मानदेय भाता आपका नहीं बढ़ा देगी प्रखंड अध्यक्ष बन जाइएगा तो हम यही चाहेंगे कि सबके मन में एक विचार और एकजुट होकर एक प्रखंड अध्यक्ष आप लोग की सहमति से चुन दिया जाए, जिसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से फिर पुनः कि आप लोग अगर कोई प्रखंड अध्यक्ष बनने का इच्छा हो तो आप इसमें परिचय के माध्यम से, अभी हम लोग बेरी से सब लोग अपना परिचय हम लोग जान जाएं। मैं तो बता दिया कि जिला प्रवक्ता हूँ और जगदीशपुर प्रखंड अध्यक्ष हूँ, वार्ड महासंघ मैं 16 से हूँ। अभी भी हमको दोबारा भी हमारे प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने बनाने का काम किया, मैं उन लोगों को भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह आप लोग भी एक नेतृत्वकर्ता चुन लें, क्योंकि जो प्रखंड अध्यक्ष बनेंगे हर ब्लॉक में हम लोग घूमने का काम कर रहे हैं, जहाँ अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ वहाँ जाकर हम लोग वार्ड महासंघ के नेतृत्व में वहाँ गठन किया जा रहा है, और एक विचारधारा के साथ हम लोग कुछ करेंगे। 11 सितंबर को जो कि डीएम के समक्ष धरना रखा गया है, जिसका मेन मुद्दा है अधिकार दो और नहीं तो इस्तीफा लो। इस कागज के टुकड़े को लेकर हम लोग क्या करेंगे? इस कागज के टुकड़े को लेकर ये कोई परमिट नहीं है, सियारा गदाहवा वाला कहानी नहीं है कि कह दिया सियारा कि ये परमिट ले लो, दिखा देना कोई खेतीहर आएगा दम भर चरो। तो परमिट हम लोगों को सियार कुकुर समझती है सरकार, उसको भी हम लोग बता देना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र देश है। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का कल्पना किए थे कि हमारा गांव विकास हो, चौमुखी विकास हो, वार्ड स्तर पर वार्ड सदस्य हो। अगर सरकार चाहती है कि सिर्फ मुखिया से पंचायत चलवा लें तो हम लोग को क्या काम है रहने का, सारा काम ही मुखिया को दे दो। नहीं तो जो हम लोगों का अधिकार है, आजाद भारत आज 70, 75, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। आप बताइए कि हम लोगों को आज तक पंचायती राज अधिनियम के तहत क्या हासिल हुआ है? नल जल दिया गया तो साजिश की तरफ फंसा कर हम लोग को उलझाकर कितने वार्ड सदस्य जेल गए, जिसका 2 लाख रुपया जीवन में पता नहीं देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। आज 60 लाख रुपए का चेक काट कर ठेकेदार को दे दिया, ठेकेदार फरार हो गया। तो कहां से 60 लाख रुपया वो भरपाई करेंगे? खेत पधार भी नहीं है। सब लोग तो मिनिमम करके हम लोग गरीब वर्ग से हैं, अति पिछड़ा महादलित से हम लोग ज्यादा आते हैं वार्ड सदस्य बनने के लिए। अब की बार थोड़ा हुआ है, गहमा गहमी हुआ है, पढ़े लिखे भी ज्यादा लोग आ गए हैं, क्योंकि लग रहा था कि हम लोगों का निचले पदान से हम लोगों का विकास करने को मिलेगा, ताकि इन लोगों से बेहतर करेंगे। जनता भी सोच रही थी कि भाई ये थोड़ा अनपढ़ है, इनको फंसा दिया, और की बार आप पढ़े लिखे हैं, आप खड़ा होइए, आपको विजय बनाएंगे। विजयी मिला हम लोगों को। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये देश जब आज़ादी मिली तो सब आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं।